मेहमानों में इस वक्त एक ऐसे दोस्त तशरीफ फरमा हैं जो मर्द कलंदर साईं जीएम सैयद की सियासत के दाई हैं। आप जानते हैं कि जो ताल्लुक साईं जीएम सैयद का बादशाह खान के साथ था और जिस तरह और इन रहनुमाओं में काफी कदरें मुश्तरक थी, एक ये भी थी कि आपको गद्दारी के ताने सुनने पड़े, लेकिन हकीकत यह है कि यही लोग हकीकत में वतन परस्त और मुहिब वतन हैं। इन पर ये इल्जामात इसलिए लगे कि इन्होंने हर दौर में जमीर फरोशों को ललकारते हुए कहा, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। गुजारिश करूंगा सिंध यूनाइटेड पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब सैयद गुलाम शाह साहब से कि वो आए और मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब सैयद गुलाम शाह साहब। लायक एहतराम सैयद जलाल महमूद शाह, उमर फारूक साहब, कासिम जान साहब, सलाउद्दीन गंडापुर, जब्बार खटक साहब, मैडम परवीन साहिबा, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और पिंडाल में बैठे हुए हमारे रहबर खान बादशाह के फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूं कि पख्तून थिंकर्स फोरम ने आज जो प्रोग्राम मुरतब दिया है, ये न फ़कत कराची, सिंध या पाकिस्तान, बल्कि दुनिया को जिस पैगाम की ज़रूरत है उसको उजागर करने की सादत हासिल की है। इस वक्त सारी दुनिया में जो तशद्दुद का भौंचाल आया हुआ है, उसकी वजह फकत और फकत यह है कि एक प्रोसेस से जिन कौमों ने और जिन फर्दों ने एक फलसफे को अपनाया, समझा कि जिसको दुनिया को जिस फलसफे की ज़रूरत है, क्योंकि ये तशद्दुद का प्रोसेस होता हुआ आखिर आके अदम तशद्दुद पे ठहरा। तशद्दुद ने सारी दुनिया में तबाही फैलाई, कौमें तबाह हुई, मुल्क तबाह हुए, कल्चर और ज़बानें तबाह हुई, नफरतें बढ़ी, और ये अदम तशद्दुद है जिससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये दुनिया की सारी तरक्कियां जो हैं इसी फलसफे की वजह से हैं। मेरा ताल्लुक, मेरी फॉलोइंग रहबर सिंध साईं जीएम सैयद की रही, और साईं जीएम सैयद हमेशा कहते थे कि मेरे रहबर बादशाह खान हैं। तो इसलिए हम सिंध के लोग जो बाशऊर कहलाते हैं, जो इस धरती के हिलाली फर्जंद हैं, वो अपना फर्ज समझते हैं कि बादशाह खान को अपना रहबर समझें। मुझे हमारे दोस्तों ने बताया, कासिम जान ने, कि 86 में खान गफार खान यहां तशरीफ लाए थे। मुझे सआदत हासिल हुई कि मैं साईं जीएम सैयद की तरफ से खान गफार खान को
दावत नामा देने पेशावर गया और वहाँ मालूम हुआ कि खान बादशाह अपने फर्जंद वाइस चांसलर अली खान के घर पे ठहरे हुए हैं। और मैं जब वहाँ पहुँचा और उनसे मुलाकात हुई तो बाहर एक लान में एक आम रवाजी सा फट्टा पड़ा हुआ था, तख्ता पड़ा हुआ था, उस पे खान बादशाह टेक लगा के बैठे हुए थे। और किसी टाइम पे इसी किस्म का ये तख्त जो है यहाँ हैदर मंजिल पे खुसूसी तरह से खान बादशाह के लिए साईं जीएम सैयद ने बनाया था और वहाँ आके वो बैठते थे। फिर यहाँ सिंध के हवाले से सारा हाल अहवाल हुआ और उसके बाद उन्होंने हमारा अर्ज कबूल किया, दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ फरमा हुए। और उस मुलाकात का उसमें हम शामिल रहे और वो एक बहुत ही जज्बाती मंजर था कि इन लोगों ने, जिन्होंने इस बड़े सगीर को आज़ादी दिलाई और वो कैद में थे और दोनों की ऐसी पोजीशन थी कि घूम भी नहीं सकते थे और दोनों व्हील चेयर्स पे मौजूद थे। और कुछ वक्त तो जब एक दूसरे के सामने हुए तो एक सख्ता सा तारी हो गया, बस एक दूसरे को फकत देखते रहे और आंखों ही आंखों में कई पैगामात देते गए। वो पूरी तारीख जैसे दोहराई गई। बाकी इसका हाल अहवाल साईं जलाल शाह वहां मौजूद थे और बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको बयान कर सकते हैं। मैं फकत ये अर्ज करूंगा कि इनकी वुसअत नजर इस पूरी दुनिया पे थी। वियना में 1952 में अमन कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले साईं जीएम सैयद और खान बादशाह और बाकी कुछ दोस्तों की आपस में मीटिंग हुई कि क्या पैगाम दुनिया को देना चाहिए। साईं जीएम सैयद ने वियना में 1952 में वुसअत नजर तो आप देखें, फरमाया कि यहां पर बड़े सगीर में जो अमेरिका और यूरोप बुनियाद परस्ती की आग लगा रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि हम तो जले सो जले, लेकिन इस आग के शोले आपको वाशिंगटन और लंदन में नजर आएंगे। और वक्त ने साबित किया कि इस बुनियाद परस्ती की आग दुनिया में फैली हुई है। आज सारी दुनिया जो है इसमें परेशान है कि इस आग के शोलों को कैसे बुझाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि वही चश्मे बका था जिसे सब शराब समझे, वही ख्वाब मोतबर थे जो ख्याल तक न पहुंचे। आज ये सारे लोग चीख चला रहे हैं यूरोप से लेके अमेरिका तक कि अमन कैसे हो। अब भी वक्त है, अगर अमन करना है तो इन दरवेशों की बातों को सुनो, इन फलसफों को एडॉप्ट करो, क्योंकि ये इतने बड़े लोग थे कि दुनिया का अदम तशद्दुद का सबसे बड़ा आदमी मोहनदास गांधी भी कहते थे कि गफ्फार खान मेरे से ज्यादा अदम तशद्दुद का फॉलोअर है और अदम तशद्दुद के फॉलोअर पैदा किए हैं। मैंने तो अदम तशद्दुद ज्यादातर हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाया, जिनके पास ऑलरेडी ये अदम तशद्दुद का फलसफा महावीर, जैन और कृष्ण और गौतम की वजह से पहले से मौजूद था। और यहां ऑलरेडी यहां के हिंदुओं के पास ये कल्चर था कि हर एक आदमी से हाथ जोड़ के बात करते थे। लेकिन कमाल गफ्फार खान का है कि इस पख्तूनों को जो हथियार को अपना जेवर समझते थे, बात करने पे गोली चलाते थे, उनसे ये बंदूकें खत्म करा दी और हाथों खाली सीना तान के हक और सच की बात करते रहे और ये किस्सा खानी जैसे वाकयात उसमें वो खड़े रहे। तो इसलिए ये खान गफ्फार खान इतना बड़ा आदमी है, ये फकत पख्तूनों का एएनपी या थिंकर्स फोरम का नहीं है। अगर कोई इसमें
आता है या नहीं आता है, आप यकीन करें कि दुनिया की अक्सरियत अमन, इत्तेहाद और मोहब्बत चाहती है, और यकीन जानो खान गफार खान उन सबका रहनुमा है। और जहां भी अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत और आजादी की बात की जाएगी, खान गफार खान का फलसफा वहां पर हम सब की रहनुमाई करेगा। इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने के बाद इन लोगों ने, जिन्होंने ये पाकिस्तान, क्या ये पूरे बड़े सगीर को आजादी दिलाई, उनको पता था कि ये पाकिस्तान क्यों बन रहा है। ये किस तरीके से इस्लामी किला बना के रूस की गर्दन में तोप की शक्ल अख्तियार करने के लिए, कैसे अंग्रेज अपने मुफादात और वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये बनाया है। इसलिए इसकी उस हद तक मुखालफत भी की गई, लेकिन जब बन गया तो इस हकीकत को समझते हुए कि अब जो भी ये जाग्राफी, इसमें रहने वाले लोगों को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, इस मुल्क के इदारों को कैसे मजबूत बनाएं, और इसको जो है कैसे हम इस हाल में बनाएं कि हकीकी तरह से ये मुल्क जो है आलम इंसानियत की खिदमत कर सके। इस हवाले से उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया, बल्कि खान गफार खान, साईं जीएम सैयद, अब्दुल समद खान अचकजई, सब ने मिलकर फैसला किया कि जनास के साथ बात की जाती है कि भाई हम चाहते हैं कि इस मुल्क को और बेहतर बनाएं, लेकिन कुछ उसूलों पे, कुछ ज़ाब्तों पे, जिसमें ये नहीं कि ये 2D क्लास के लिए फकत ये मुल्क हो, या ये पंजाब की आर्मी के लिए ये मुल्क हो, या तो यूपीसीपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए ये मुल्क हो, या सिंध के वडेरों के लिए हो, या पंजाब के चौधरियों के लिए हो, या सरहद के खानों के लिए हो, या बलूचिस्तान के लिए सरदारों के लिए हो, बल्कि ये मुल्क यहां के रहने वाले करोड़ों गरीब आदमियों के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए भी ये बेहतर हो। इस हवाले से उन्होंने राब्ता किया और जना साहब बड़े खुश हुए, और उस्मान जई में एक बड़ा एहतमाम किया गया, जिसमें सिंध के नेशनलिस्ट, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट, खुदाई खिदमतगार फ्रंटियर के और वहां के नेशनलिस्ट सारे इकट्ठे हुए कि जिना साहब आएंगे और हम ऐलान करेंगे कि अब पाकिस्तान इन उसूलों पे चलेगा। ये जो 1940 की रेजोल्यूशन है, जिस एग्रीमेंट का हमने नाम पाकिस्तान रखा है, उस एग्रीमेंट पे ये मुल्क चलेगा। लेकिन यहां के वेस्टेड इंटरेस्ट वालों ने, यहां के ब्यूरोक्रेट्स ने, यहां के जागीरदारों ने मिलकर मशवरा किया कि किसी सूरत में भी ये गफार खान के हाथ में जिना न चला जाए। उन्होंने वहां से उठा के, जैसे वो पिशावर पहुंचे, वहां के ब्यूरोक्रेट्स उठा के खान कयूम के घर पे ले आए और बताया कि चेहरा दिखाया जिना साहब का कि ये बीमार हो गए हैं, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खान कयूम खान के हवाले की है, जो झूठ का बुलंदा था, जिना को पता ही नहीं था, वो तो यरगमाल था, ब्यूरोक्रेसी ने उसको यरमाल करके रखा। और खान कयूम खान ने वहां पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन गद्दारों के पास हम नहीं जा सकते, ये जिना को मारने की साजिश है, और दुनिया भर की गलीज गालियां जो इनको आती थी वो खान गफार खान और जीएम सैयद को दी गई। इस तरीके से ये मुल्क को ले जाना चाहते हैं। और फिर हाल क्या है, आज इस मुल्क का हशर देखो, जिस फलसफे के हवाले से हम बात करते हैं कि दो कौमी नजरिया, इस दो कौमी नजरियों में मुसलमानों की हालत देखो, ना हम मस्जिद में जा सकते हैं, ना हम जो है इमाम बारगाह में जा सकते हैं। और आज ये हालत है कि सूफियों और बुजुर्गों के, जिन्होंने सारी जिंदगी अमन, इत्तेहाद और मोहब्बत का सबक दिया, आज रहमान बाबा के मजार पे जो है ये बुनियाद परस्त बदमाश, ये तशद्दुद के फॉलोअर, उन पे जाके बम बरसाते हैं। आज जाके बहादुर बाबा पे जो है वो जो है बम बरसाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम इस बुजुर्गों को, इन खुदा तरस लोगों के फलसफे को छोड़ा है। इसलिए सारी दुनिया में ये पाकिस्तान भी ख्वार है और पाकिस्तान की हुकूमतें चलाने वाले भी ख्वार है। हमने जीए सिंह की सारा वक्त सियासत की है, सैयद जलाल शाह की क़यादत में हमने सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी बनाई, इसलिए कि यहां की एक कौमी पार्टी होनी चाहिए, जिसका मकसद यह है कि सिंध में बसने वाले किसी जबान से भी ताल्लुक हो, पश्तो बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, जो सिंध और सिंध की बेहतरी और बका में शामिल है, हम उन सबको सिंधी समझते हैं। और हमने मिलके
सिंध की बेहतरी के लिए, और न फकत सिंध की बल्कि इंसानियत की बेहतरी के लिए हमने काम करना है। और इस हवाले से हम समझते हैं कि यहां पर जब से पाकिस्तान बना है, जिस सिस्टम को मजबूत पाकिस्तान का नाम दिया गया है, वो हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम असल में वही पाकिस्तान की तबाही का सबब है। पाकिस्तान एक फेडरेशन का नाम है, और फेडरेशन को मजबूत कराने के लिए जरूरी है कि उसमें बसने वाली कौमों और फेडरेटिव यूनिट्स को ऑटोनमस होना चाहिए। और यहां पर जिस तरीके से ये हालात पैदा किए गए हैं, तो इसलिए हम हमेशा यहां पर दलाल पैदा करते आ रहे हैं, और हमको पता ही नहीं है कि एक दरवेश ने कहा कि अपने मिनकारों से हल्का कस रहे हैं जाल का, तायरों पे सैर है सयाद के एक बाल का। और जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेजरी ने बुझा दिया, जो गिरा थे सीनाए खाक पर वही बन के बैठे हैं मोतबर। तो ये मोतबर जो है नहीं चल सकते। इस दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कि खान गफार खान के अदम तशद्दुद को फॉलो नहीं किया जाएगा। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सैयद गुलाम शाह साहब।